अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हमारी खुराक का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा रोटियों के बारे में, जिनको आप रोज़ाना दिन में 2 से 3 दफ़ा खाते हैं। इनसे ना सिर्फ हमारा पेट भरता है बल्कि इनका हमारी सेहत पे भी गहरा असर है। और ये कितना अच्छा हो जाएगा अगर हमारी रोटियां ही हमारी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए दवा का काम करें और उनके खाने से हमारी छोटी छोटी बीमारियां कम हो जाएं। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में बताने लगे हैं जिनका सिर्फ एक एक चम्मच आटे में मिक्स करके रोटी पकाने से आपकी रोटी आपकी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बन जाएगी। इस वीडियो में आपको इन 5 चीज़ों की पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदा देती हैं, आपकी सेहत पे कितना इनका असर होता है और इन्हें कितना और किस तरह बना के आटे में शामिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त वीडियो को और जानते हैं इन सारी चीज़ों की पूरी डिटेल। आटे में मिक्स करने के लिए इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। मतलब इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत किसी ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत से भरपूर मल्टीविटामिन से कम नहीं है। अलसी के बीज खाने से हम तरह तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये इवन हमें दायमी अमराज जैसे दिल के मसाइल, शुगर का मर्ज है या जोड़ों की तकलीफ, इन सभी में बहुत फ़ायदा देते हैं। इसलिए अगर किसी को दिल के मसाइल हैं, उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, तो उन्हें अलसी के बीज इस्तेमाल करने चाहिए। इनमें ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा होता है जो दिल के इन मसाइल में हमें फ़ायदा देता है और दिल को सेहतमंद रखता है। या किसी को हड्डियों की कमज़ोरी है, उनमें दर्द और खिंचाव रहता है, तो अलसी के बीजों की वजह से उन्हें ओमेगा 3 के साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलता है जो हड्डियों को मज़ीद ताकतवर बना देता है। उनमें सोजिश कम हो जाती है जिसकी वजह से दर्द में भी कमी आ जाती है। या फिर शुगर का मर्ज है और शुगर कंट्रोल में नहीं है और न्यूरोपैथी का मसला भी है, हाथ पांव सुन रहते हैं, दर्द और खिंचाव महसूस होता है, तो वो लोग अलसी के बीज अपने आटे में शामिल करें क्योंकि अलसी के बीज में सॉल्युबल फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है जो शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 की वजह से नसों में सोजिश कम हो जाती है जिससे दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा अलसी के बीज आप में कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं। अलसी के बीज को आटे में मिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले इसे तवे पे ड्राई रोस्ट करना है। उतार के इन्हें ठंडा कर लें और फिर इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें यानी पीस लें। इनको ग्राइंड करने से एक तो ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है और दूसरा इनको आटे में मिलाने में आसानी होती है। आपने अपनी 4 रोटी के आटे में 1 छोटा चम्मच अलसी के बीज का पाउडर मिलाना है। अलसी के बीज से बनने वाली रोटी में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाला टेस्ट महसूस होता है जो कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए आटे में अलसी के बीज का पाउडर मिक्स करके जायके के साथ अपनी ओवरऑल सेहत को भी बेहतर करें। दूसरे नंबर पे आपने जो अपने आटे में शामिल करना है वो सीसेम सीड्स यानी तिल हैं जो कि हमारी हड्डियों और बाकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है और बहुत सारे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनके खाने से हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो जाती है, जिससे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे हमारा जिस्म सेहतमंद हो जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं। यहाँ एक बात और करते चलें, वो ये कि तिल की तासीर कुछ गर्म होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इनको आम तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं और यकीनन सर्दियों में इनको आटे में मिलाने से आप सर्दी से कुछ हद तक महफूज रहते हैं और इसके आपको काफ़ी सारे और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तिल में काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां कम होती हैं। इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी होती है। इनमें बी वाइटामिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनसे खून में कमी और असाबी कमजोरी में फ़ायदा मिलता है। तिल को भी आटे में मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इनको तवे पे भून लें, ड्राई रोस्ट करें। किसी किस्म का ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। इसे रोस्ट करने से एक तो वो क्रंची हो जाते हैं जिसकी वजह से पाउडर बनाने में आसानी होती है। अब इन भुने हुए तिलों को आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। अब इस पाउडर को आपने 1 से 2 चम्मच आधा किलो गंदम के आटे में मिक्स करना है। इस आटे से बनी हुई रोटियां वो लोग ज़रूर खाएं जिनमें हड्डियों की कमज़ोरी, जिनमें कैल्शियम की कमी है या ऐसी लेडीज़ जिनमें मेनोपॉज हो चुका होता है। उन खवातीन में भी कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए ये आटा उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आटे में मिक्स करने के लिए हमारी लिस्ट में तीसरी चीज़ मोरिंगा यानी सुहाजना के पत्तों का पाउडर है। ये पाउडर भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें जो ग़िज़ाइयत और वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं उनसे काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जिनकी वजह से जिस्म में फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाने से काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
इसके अलावा इनमें कैल्शियम, पोटाशियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। सुहाजना के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड क्वेरेस्टिन होता है, जिसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म से सोजिश कम होती है और हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये पाउडर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देता है। मोरिंगा का पाउडर बना बनाया आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है, जिसे आप अपने आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे में मिक्स करने के लिए एक टाइम की रोटी के लिए 1 चम्मच भी काफ़ी होता है। आप चाहें तो इसके 2 चम्मच भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसका जायका कुछ कड़वा होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए थोड़ी मिकदार यानी आधा चम्मच या इससे भी कम से शुरू करें और फिर बाद में जैसे जैसे आपको बर्दाश्त हो आप इसे बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे में चौथी चीज जो आप मिक्स कर सकते हैं वो फेनुग्रीक सीड्स हैं, यानी मेथी दाना है। मेथी दाना हमारे किचन में आमतौर पे मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ना सिर्फ हमारे खानों में टेस्ट आ जाता है, बल्कि इससे हमारी सेहत पे भी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। मेथी दाने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसके इस्तेमाल से आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है। इनमें फाइबर्स और साथ में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो निशास्ता और शुगर को हजम करने और उनकी खून में जज्ब होने की रफ्तार को कम कर देते हैं और साथ में इंसुलिन भी जिस्म में ज्यादा बनने लग जाती है। अच्छा, एक जरूरी बात करते चलें। कुछ लोग कहते हैं मेथी दाना इस्तेमाल किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। जब पूछते हैं कितना अरसा इस्तेमाल किया तो 1 या मैक्सिमम 2 मंथ कहा जाता है। आपको यहां बताते चलें, इस तरह से फायदा नहीं मिलता। मेथी दाना आपको शुगर के लिए कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे हाजमे और जिगर के काम को बेहतर कर देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाता है। और इसे भी आप इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है आप तवे पे फ्राई कर लें, उतार के इसे ठंडा करें और फिर ग्राइंड करके पाउडर को अपने आटे में शामिल करें। इसके एक छोटे चम्मच से लेके एक बड़े चम्मच तक आप अपने आटे में शामिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका आटा कितना है। इस बात का खास ख्याल रखना है, आपने मेथी दाने का पाउडर बहुत ज्यादा नहीं मिलाना, क्योंकि इससे जायका थोड़ा कड़वा होता है, खाने में मुश्किल होती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उन्हें मेथी दाना अपने आटे में लाजिम शामिल करना चाहिए। हमारी लिस्ट की आखिरी चीज कैरम सीड्स यानी अजवाइन है। अजवाइन का इस्तेमाल मैदे की तेजाबियत, पेट की गर्मी और गैस जैसे मसाइल में सदियों से हो रहा है। इसलिए इनको अपने आटे में शामिल करके खाने से आपके पेट के काफी सारे मसाइल बेहतर हो सकते हैं। अजवाइन को आटे में मिक्स करने के लिए आप इसे पहले रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। अब इस पाउडर को अपने आटे में शामिल करके रोटी बनाएं। इसका जायका कुछ तेज होता है, इसलिए आपको ये कहेंगे कि इसे पहले थोड़ा इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे आप इसका 1 चम्मच पाउडर आधे किलो आटे में मिक्स करके खा सकते हैं। यहाँ एक बात जरूर करते चलें कि आप इन 5 में से सारी चीजें अपने आटे में शामिल नहीं करनी, बल्कि वक्फे वक्फे से आप कुछ दिन के लिए एक चीज शामिल करें, उससे अगले कुछ दिन के लिए दूसरी चीज शामिल करें। इस तरह सारी चीजें शामिल करें जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो या जो आपका हेल्थ का मसला है वो बेहतर हो, वो चीज आप अपने आटे में लाजिम शामिल करें। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सेहत के मुतालिक इस तरह की मालूमात लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।